ऋषियों मुनियों ने जीवन में सब कुछ देखा, संसार की व्यवस्थाओं को भी देखा, संसार के सुखों को भी देखा, और उन सुखों को भी छोड़ करके उस आत्मिक सुख का भी उन्होंने आस्वादन लिया। और जब उन्होंने देखा कि यह संसारी प्राणी हमेशा एक ही तरह के जीवन में उलझा रहता है, तो उसे उससे बाहर निकालने के लिए ऋषियों मनीषियों ने ये 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था बनाई। पहला, ब्रह्मचर्य आश्रम। बचपन से लेकर के जब तक विवाह नहीं होता तब तक कभी भी अनैतिक तरीके से अपने ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं करना, और इस तरह से ब्रह्मचर्य के साथ में अध्ययन करना, विद्या को अर्जित करना, और जब समय आए तब उचित रीति से मान सम्मान के साथ में माता पिता की आज्ञा के साथ विवाह करना। और ये विवाह करने का मतलब होता है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। ये दूसरा आश्रम कहा गया, इसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम। उस गृहस्थ जीवन में हर तरह से अपना जीवन धन उपार्जन के साथ भी व्यतीत करना, अपने जीवन में अपने भोग और उपभोग की इच्छाओं की पूर्ति भी करना, और ऐसी संतति को उत्पन्न करना जो आगे हुए धर्म के मार्ग को और आगे चलाए बढ़ाए। इस हेतु यह गृहस्थ आश्रम भी स्वीकृत किया गया। और गृहस्थ आश्रम के बाद में जो और आगे के 2 आश्रम आते हैं, उनमें फिर तीसरे नंबर पर आता है वानप्रस्थाश्रम, जिसमें जब संसार में रहकर के, घर परिवार में रहकर के जब मनुष्य तृप्त हो जाता है और हर तरह से संसार की स्थिति को समझने लग जाता है, तब उसे आत्म कल्याण की भावना आती है, और वह संसार की मोह ममता को छोड़ करके विचार करता है कि हम अगर इसी मोह के जंजाल में पड़े रहे तो हम दूसरों के दुख सुख में ही दुखी सुखी होते हुए, अपने मोह को बढ़ाते हुए, भ्रम में पड़े हुए हम अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। ऐसा विचार करके वह जीव उस गृहस्थ आश्रम से भी ऊपर उठता है और वानप्रस्थ आश्रम को अपनाता है। इन आश्रमों का वर्णन सभी तरह के भारतीय संस्कृति के जो भी जैन या हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं सभी में मिलता है। चाहे आप विष्णु पुराण पढ़ना, चाहे आप पद्म पुराण पढ़ना, चाहे आप आदिनाथ भगवान का आदि पुराण पढ़ना, सब जगह मिलेगा आपको। वानप्रस्थ आश्रम में रहने के बाद, वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है वन में जाकर के रहना। और वन में कौन रहते हैं? तो साधु संत वन में रहते हैं, ऋषि मुनि वन में रहते हैं, उनके निकट जाकर के रहना। और उस वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद जब जीवन का अंत समय आए तो सब कुछ छोड़ करके, यानी अपने शरीर तक का भी त्याग करके, संन्यास लेकर के, शरीर से भी संन्यास लेकर के सल्लेखना पूर्वक, समाधि पूर्वक मरण करना, ये संन्यास आश्रम कहलाता है।